एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आज है संडे, तो कल सैटरडे था, कल ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि थोड़ा सा खेत वेत का काम हो गया था और गोबर उठाया था हम लोगों ने यहाँ से। तो मतलब टाइम ही नहीं मिल पाया, थकान लग गई थी और आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो बिल्कुल कुछ ऐसा काम करने के बाद मन नहीं करता है कुछ और करने का। तो इसलिए कल मैंने ब्लॉगिंग नहीं की थी, बट आज संडे है तो मैंने कहा चलो आज आराम से ब्लॉग स्टार्ट किया जाए, थोड़ा वीडियो बनाई जाए। तो हमने लगा दी यहाँ पे मिर्च। मम्मी मतलब आ गई थी तो मम्मी ने मिर्च लगाई है, और फिर मिर्च में डालने के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा गोबर होता है जो खाद होती है वो यहाँ से पड़ोस से लेकर आए थे, तो वो ढोया था हमने और फिर खेत में डाल दी थी। तो इसलिए पूरा दिन मतलब ऐसे ही रह गया है। फिर आपको पता है कि घर में थोड़ा झाड़ू पोछा, नाश्ता, डिनर, लंच, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, कपड़े हो जाते हैं, तो ये जो काम है वो तो रहता है, बट ये एक्स्ट्रा काम हो जाता है। तो इसलिए फिर ना तो ब्लॉग बनाने का टाइम मिल पाता है, ना एडिटिंग करने का टाइम मिल पाता है, तो इसलिए फिर मैंने कल ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया। एंड आज है संडे, और आज संडे, आज है बच्चे की छुट्टी और कल भी छुट्टी है क्योंकि कल है शायद से बुद्ध पूर्णिमा है। तो आरव की आज और कल की छुट्टी है। और ब्रेकफास्ट हो चुका है। आरव देख रहा है कार्टून और उसके आगे अपन निकाल रहे हैं कूलर, क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा गर्मी होने लग गई है। अभी एक दो दिन पहले तो खूब तूफान चला था, थोड़ी बहुत बारिश भी हुई थी, बट और ज़्यादा उमस हो गई है। तो इसलिए ये कूलर निकाल रहे हैं और इसकी सफाई पे लगे हुए। तो आज संडे का उनका स्पेशल काम यही हो रहा है, कूलर वगैरह निकाल रहे हैं, तो उसको साफ वाफ करना पड़ेगा। वैसे हम ज़्यादा कूलर नहीं निकालते हैं, जैसे पिछली गर्मियों में हमने कूलर नहीं निकाला था क्योंकि मौसम ठीक था। आई थिंक मतलब पिछले 2 साल से कूलर नहीं निकाला है क्योंकि कोरोना के टाइम पे मौसम बहुत अच्छा हो रखा था और इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी कि हम लोग कूलर यूज़ करें, तो बंद था। तो इस बार गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए रिक्वायर्ड हो रही है कि कूलर चलाए जाए क्योंकि पंखे से कुछ भी काम नहीं हो रहा है। दिन के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी हो जा रही है, बिस्तर एकदम से आग उबल रहे हैं, तो वो ये काम कर रहे हैं और मम्मी थोड़ा सा ऐसे ही छोटा मोटा अपना काम कर रही है। तो ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है और डिनर अभी लंच बनाएंगे, तो लंच में भी कुछ सोचा नहीं है क्या बनाऊंगी। आज मैं सोचूं मसूर और अरहर की दाल बनाऊँ एकदम सिंपल से तरीके में। और अभी दिखाती हूँ, बाहर मम्मी ने मिर्च लगा दी है, प्लस उसमें गोबर भी डाल दिया था। तो थोड़ा सा बारिश मतलब हल्की सी 2-4 बूंदें पड़ी थी यहाँ पे, और कुछ मम्मी ने पानी से भी खेत को भिगोया अच्छे से, क्योंकि मिर्च अभी लगी हुई है तो उन्हें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो वो सूख जाएंगी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी क्या क्या लेकर आई, क्योंकि मम्मी ने भी बोला है कि थैला खोलना है और उसमें से निकालने हैं कुछ सामान जो जो दीदी ने भेजे होंगे, कि कल पूरा दिन इसमें लग गए वो सामान निकाले नहीं, फिर मम्मी बोली कहीं ख़राब ना हो जाए ना। तो इसलिए अभी चलते हैं मम्मी के रूम में और वहाँ देखते हैं कि मम्मी ने क्या क्या रखा था वहाँ थैले में और क्या क्या निकाल रही है। तो फिर चलिए। ये क्या है? कुछ में सब है। ये है हमारे पहाड़ी आलू ना, इनकी बनेगी खिचौड़ी, है ना। इनकी खिचौड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, तो जिस दिन बनाऊंगी उस दिन दिखाऊंगे। इनका थोड़ा टेस्ट अलग होता है ना, ये वाले देसी आलू होते हैं। और एक गैत है, ये तो पैकेट वाली है ना। गैत तो यहाँ भी थी, ये सर्दियों में खाते हैं ना। इसका फाड़ू बनाएंगे ना, गैत का फाड़ू बनता है ना, गैत का फाड़ू बनेगा किसी दिन। और अभी पिटारे में से और क्या निकल रहा, इसमें है झुंगरियाल, ये मसूर। तो ये दीदी के घर के मसूर है जो खुद से वो बोते हैं और वो करते हैं, बाजार की बिल्कुल नहीं है। तो देखिए इसका थोड़ा कलर अलग होगा ये, और इसमें राख मिलाए रहती ताकि इसमें कीड़े ना लगे या कुछ भी। हाँ, तो इसको भी हम धूप में रखेंगे, थोड़ा सा बाहर साफ करेंगे। और इस पीले थैले में और क्या क्या है, वो क्या है? वो करेले के सुख से दीदी ने बना के देखा है, खुद मानते हो झुंगरा ना। झुंगरा बोते भी हैं, मानते भी हैं, और मम्मी के लिए दे रखा उन्होंने। तो कितनी सारी चीज़ें हैं ना गांव की, और ये सब अपने घर की है ना। ये झुंगरा
इसका बनेगा तब छंचा, झुंगर और छंचा, झुंगर और छंचा, झुंगरा भात और छंचा काफ़ी हमारे। और मंडवा तो भी लाए थे हम लोग, तो वो चल जाएगा साफ सुफ करके। पोछा मारते। अरे वो ये है सुख से, दिखाना जरा किसके सुख से है। करेले के। करेला क्यों लाए, रहने देते ना। ना 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 बड्डे वहाँ से बड़ा करेले के दुई दिन भजे करे बड़े होता झप्पू नहीं बन जा इन भिजान रात इधर रात बने तन रात बने हमारे लगेंगे तो हम भी बनाएंगे। रात बड़े बने बलते तो नहीं भिजा दिया ना गर्म पानी और झप्पू यार देता। हाँ तब बिल्कुल कितनी सारी। तो फ्रेंड्स आपने देख ही लिया है कि मम्मी क्या क्या लेकर आई थी। झंगोरा लेकर आई थी, आलू, गैत की दाल और मसूर की दाल, और थोड़ा ये जो परमल होते हैं उसके सुख से लेकर आ रखी है। और यहाँ पे मैं बाहर आ गई थी। बाहर मैं आपको दिखा रही थी कि हमने जो मिर्च की पौध थी वो सब लगा दी है। तो 1-2 दिन से व्लॉग ही नहीं बनाया था, तो आपको दिखाया ही नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों में लगे हुए थे हम लोग, तो इसलिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो इतनी बड़ी क्यारी लगानी, खोदना, गोबर डालना, पानी डालना, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। सब लोग इसमें लगे हुए थे। तो इतनी बड़ी क्यारी जो है वो मेरे हस्बैंड ने खोद दी थी, और फिर मम्मी ने इसमें लगाए थे ये जो मिर्च की पौधे, देखिए बहुत बढ़िया लगा दिए। और फिर हमने गोबर सारा था, तो गोबर ही मम्मी ने थोड़ा बहुत इसमें डाल दिया है, थोड़ा हमने बचा के रखा है, बीच में फिर डालेंगे। और भी क्यारियाँ हैं तो उनमें जो भी लगाएंगे उसके ऊपर ही फिर गोबर डालना है। तो घर में ये जो किचन गार्डन का काम होता है भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा भी काम हो जाता है, क्योंकि अब ये काम करना है फिर और काम कुछ नहीं हो पाता है इसके साथ साथ, और फिर थकान भी थोड़ा लग जाती है। और देखिए इतने प्यारे से ये मिर्च के पेड़ हैं जो हो गए, मतलब लग चुके हैं, अब ये मुरझा नहीं रखे थे। और थोड़ा सा आजकल शाम को थोड़ा बूंदेबांदी हो जाती है, तो इनको अच्छा पानी भी मिल रहा है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, इधर पे थोड़ा जो गोबर लाए थे हम वो बचा हुआ है, बाकी तो हमने खेत में डाला था। बाकी के 5-6 कट्टे लेकर आए थे हम, तो इतना ही बचा है। बाकी खेत में जो बीन्स थी उसमें और भिंडी में सब जगह डाल दिया है। और यहाँ पे कंडेली का पेड़ है जो फिर से होने लग गया है, क्योंकि मम्मी ने इसको थोड़ा कट कर देता है। गर्मियों में इसकी ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए मम्मी इसको कट कर देती है। और फिर से देखो ये इसमें मौलार आ गया है, तो अच्छे खासे पत्ते हो गए इसमें, देखिए कितना बड़ा झाड़ सा हो गया है। और ये है शाम का वीडियो। तो शाम को क्या था कि यहाँ पर गेहूँ वाले आ गए थे, तो हमने लिए थे गेहूँ, और इनको उन्होंने, मतलब उनके जो कट्टे होते हैं उन्होंने सब निकाल के यहाँ रख दिया था। और अब हम अपने जो हमारे जो थैले होते हैं उनमें भर भर के इनको रख रहे हैं, क्योंकि फिर ये ऐसे फैले रहेंगे और अगर अचानक से बारिश आ गई तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर इनको समेटना। तो पूरे आंगन में गेहूँ गेहूँ हो रखे थे, पूरा झाड़ू मार के इकट्ठा करा है गेहूँ को। बाहर गेट के बाहर भी गिर गए थे काफ़ी गेहूँ, तो उनको भी उठाया है, साफ़ किया है, और यहाँ थैलों में भर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे थोड़ा सा ही वीडियो बनाया था मैंने, ज़्यादा नहीं बनाया था मैंने, मतलब स्टार्टिंग में बनाना भूल गई थी। फिर जब हम इसको भर रहे थे तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर कर लेते कि घर में एक खाना बनाना और झाड़ू पोछा ही नहीं करते हम लोग, बाकी और काम भी करते हैं। और आज से मतलब 2-4 दिन तक अब ये गेहूँ क्लीनिंग का ही काम चलता रहेगा, क्योंकि घर का जो काम है वो तो होता रहेगा, साथ में ये भी चलता रहेगा एक तरफ से। क्योंकि अब मम्मी तो करेगी साफ, मैं भी जो भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो उसमें मम्मी के साथ बैठ जाया करूँगी ज़रा देर, बाकी तो फिर मम्मी ही करेगी, क्योंकि मम्मी का सेपरेट काम हो जाता है। तो खेत का हो जाता है, फिर गेहूँ का हो जाता है। और देखिए कितना गेहूँ गिर रखा है इधर उधर, तो इन सबको समेटेंगे हम लोग तिरपाल से। और इधर पे थैले जो भी हैं वो सब भर के रख दिए हैं। और मेहनत तो थोड़ा लगती है इसमें, क्योंकि गेहूँ साफ़ करने रखने हैं। वैसे तो इसमें ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं है, हमने मतलब उनसे क्लीन करवा के लिए है ना, क्योंकि वो लाते ही साफ़ करके तो एक्स्ट्रा चार्ज ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं रहता। लेकिन खुद से भी थोड़ा बहुत साफ़ करने पड़ते हैं इनको। और अब हमें ऐसे गेहूँ पिसा के आटा खाने की आदत हो गई है, तो फिर ना ये देखो ट्रॉली वाले चले गए अब इधर देकर, तो आदत पड़ गई। तो हम लोग ना फिर यही गेहूँ पसंद करते हैं। हम जो पैकेट का आटा होता है उसको पसंद नहीं करते हैं। तो जो मिल का आटा होता है, जो मतलब पैकेट वाला होता है, वो अजीब ही लगता है, तो इसलिए फिर मम्मी और ये गेहूँ पिसा के हम आटा बनाते हैं और उसी को यूज़ करते हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग गई है। मैं आई थी बाहर से गेहूँ उठा के आई थी, क्योंकि अब सारे गेहूँ जो है वो उठ चुके हैं। और मम्मी के लिए थोड़ा चाय बनाने के लिए आई थी मैं, क्योंकि अभी कुछ गेहूँ तो हमने उठा के थैले में रख दिए हैं, बट कुछ अभी मम्मी उनको साफ़ कर रही है, क्योंकि आजकल क्या है कि दिन थोड़ा सा बड़े है, तो मम्मी ने कहा थोड़ा सा मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो फ़ैन लगा रखा है, तो उसमें उड़ा रहे हैं जो भी तिल्ली वगैरह होती है गेहूँ में, उनको उड़ा रहे हैं। बाकी जो कंकड़ वगैरह होंगे वो बिनेंगे हम कल। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। ये महाशय भी आ गए मेरे पीछे पीछे। आजकल आरव को थोड़ा सा आदत पड़ गई, जैसे उसे पता है ना कि मम्मी ने मतलब फ़ोन ऑन कर लिया है, तो वो भी साथ साथ आ जाता है कि मैं भी वीडियो में आऊँगा।
तो वैसे उसे चाहिए कुछ खाने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी देर से मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि भाई मुझे कुछ खाने के लिए दो, बट अभी हम लोग गेहूँ वगैरह इकट्ठा कर रहे थे। तो आपको बताती हूँ, आज आया था गेहूँ वाले जो बेचने आते हैं वो, और उनसे लिया हमने गेहूँ। तो काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि कैसे लेना है कैसे लेना है, बट यहाँ पे आ गए थे, और ट्रॉली में बेचने के लिए आते हैं गेहूँ। तो हमारी गली में और लोगों ने भी लिए हैं। तो हम सो रखे थे, लेकिन अचानक से यहाँ पे हॉर्न मारने लगे तो हम उठ गए। तो फिर फटाफट से रखा, और 5 बज रहे थे और इतनी तेज़ धूप थी ना वहाँ आंगन में, और बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा था आंगन। बट फिर हमने तिरपाल बिछाया, उनसे मतलब गेहूँ ली, छाँटी, मतलब हमने उसमें छाँटनी पड़ती है तो छाँटी हमने, फिर हमने उसमें वो वेट करते हैं ना, तो फिर हमने त्रिपाल में गिरा दी थी। फिर अब उनको हमने अपने कट्टों में भरा है, क्योंकि वो अपने कट्टे जो होते हैं, जो थैले होते हैं वो लेके चले जाते हैं। तो फिर अपने कट्टों में रखा हमने। जो थैले थे वो सब के सब हमने भर दिए हैं और साइड में रख दिए हैं। तो मम्मी ने थोड़ा सा जो गेहूँ है वो निकाल दिया है उनको, मतलब वो जो छाछ होता है ना, सुप्पा बोलते हैं हमारे गढ़वाली में, उससे उसको जो भी ऊपर तिलियाँ तिलियाँ होती है जो गेहूँ की, उनको निकाल रहे हैं। पंखा लगा रखा है, वो कर रहे हैं। और कुछ आ गए थे हमारे यहाँ फूफू लोग, इधर से चाची लोग आ गए थे, तो फिर उनके लिए मैं थोड़ा सा मतलब जूस वगैरह वो बना रही थी, तो मैं आ गई थी अंदर। तो गेहूँ ज़्यादा मम्मी ही साफ़ करती है, मुझे इतना वो करना नहीं आता है, लेकिन है ये कि हम लोग जो कंकड़ वगैरह वो बिन लेते हैं बैठ के। तो बस अब कल से यही काम स्टार्ट है, अभी 2-3 दिन जब तक गेहूँ नहीं निकलती है तब तक हम लोग यही अभी करते रहेंगे, मतलब जब भी टाइम मिलेगा, चाहे सुबह आफ्टर ब्रेकफास्ट या इवनिंग में, ये काम अभी अभी मतलब चलेगा 2-4 दिन। और आपने देख ही लिया कि जो मम्मी गांव से लेकर आई थी, झुंगरा लाई थी, झुंगरा लाई थी, और जो दाल होती है वो लेकर आई थी, जो पहाड़ी आलू वो। तो कल सोच रही हूँ कि पहाड़ी आलू की खिचड़ी बनाऊँगी मैं, वो थोड़ा टेस्टी होती है, अच्छी होती है। आलू वैसे ही होते हैं सेम, लेकिन थोड़ा टेस्ट अलग होता है, तो वो बनाऊँगी। और जो सुक्से थे वो है परमल के सुक्से, पहाड़ी करेले होते जो परमल के सुक्से, वो आज मम्मी बोलते हैं आज भिगोने रख देते, तो आज बनाएंगे उसको। तो बस अब आजकल काम बहुत ज़्यादा हो गया है, वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है, और बनाने का भी क्या, एडिटिंग करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। और ये जो वीडियो है ये आपको कल या परसों मिल जाएगी। कल आरव की छुट्टी है, तो कल हमारा है डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट, तो वहाँ भी जाना है। फिर घर का काम, गेहूँ फैला रखे हैं, तो बहुत हौच-पौच सा हो रहा है। तो अभी ब्लॉग मुझे लग रहा है कहीं ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। तो मिलूँगी कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।